दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको पता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गजों ने पूरी ताकत लगा रखी है। लगातार दिल्ली के किले को फतेह करने के लिए सियासी दलों के नेताओं की रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, वार पलटवार का दौर चल रहा है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा दूं। दिल्ली चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार अभियान। आज भी दिल्ली में कई दिग्गज उतरने वाले हैं, हुंकार भरेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिल्ली में 2 रैली करेंगे। उधर राहुल गांधी भी मादीपुर में कर सकते हैं जनसभा। अरविंद केजरीवाल भी आज 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। तो सियासी सरगर्मी अब राजधानी दिल्ली में तेज है। और किस कदर तेज है इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा रहे हैं कि तमाम जो अलग अलग पार्टियों के सियासी सूरमा हैं, दिग्गज हैं, अब मैदान में उतरे हुए हैं। जेपी नड्डा का भी आज कार्यक्रम है। इसके अलावा राहुल गांधी भी मादीपुर में एक जनसभा कर सकते हैं और अरविंद केजरीवाल आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे, इस तरह की जानकारी है। तो हर पार्टी जोर लगा रही है। अब वोटिंग में बहुत वक्त है नहीं, तो कैसे जनता तक पहुंचा जाए। हमारे साथ इसी खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए अंकित गुप्ता मौजूद हैं। दीपक रावत भी आपको दिख रहे हैं। अंकित, पहले आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि अब बिल्कुल आखिरी चरण में लगभग चल रहा है ये चुनाव, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग पार्टियों के दिग्गज भी मैदान में हैं। बिल्कुल अखिलेश, और ये हमने देखा है कि कल किस तरह से योगी आदित्यनाथ हमको जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। असदुद्दीन ओवैसी जो कि ओखला सीट पर पहुंचे थे। तो तमाम जो राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त हमको नजर आ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी उसी तरीके से चल रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब जो है चुनाव प्रचार करने के लिए आए, उन्होंने सीधे तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया और दिल्ली की कानून व्यवस्था से लेकर के जो है यमुना की सफाई के मुद्दे पर और उसके अलावा किस तरीके से जो मौलवियों को जो पैसा दिया गया और पुजारियों को नहीं दिया गया, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर निशाने पर लिया। तो अरविंद केजरीवाल ने उसका जवाब भी दिया। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि अब क्योंकि जो है आखिरी जो 2 हफ्ते से कम का वक्त बचा है, जबकि जो है दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लिहाजा तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज की बात की जाए तो आज भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेता दिल्ली में अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और कोशिश यही है कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। और रणनीति बीजेपी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यह है कि जैसे योगी आदित्यनाथ जिन सीटों पर जा रहे हैं वो पूर्वांचल और बिहार से जुड़े हुए मतदाता जहां पर बड़ी संख्या में है, या फिर ऐसे इलाके जो कि जो है हमको याद है कि जब 2020 में दंगे हुए थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, उत्तर पूर्वी दिल्ली की, तो उन इलाकों में योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। वहीं जो बाकी जो नेता हैं, किसका जैसे बिहार से जुड़े हुए जो नेता हैं वो बिहार और पूर्वांचल वाले इलाकों में जहां पर ज्यादा मतदाता है वहां जा रहे हैं। तो रणनीति साफ है कि कम वक्त में पब्लिक कनेक्ट के लिए ये स्ट्रेटजी नजर आ रही है। और इस बीच एक बड़ा अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा दें। केजरीवाल पर हमले की आम आदमी पार्टी ने शिकायत की है। चुनाव आयोग से केजरीवाल पर हमले की शिकायत की गई है। चुनाव प्रचार में केजरीवाल पर कई बार हमला किया गया, यह कहना आम आदमी पार्टी का। दीपक रावत इसी से जुड़ी कुछ और खबर आप तक पहुंचाएंगे, विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाने वाले हैं। दीपक जी बिल्कुल अखिलेश, कल हरिनगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो जनसभा करने के लिए पहुंचे थे। शाम का वक्त था करीबन 6 बजे के आसपास का। और इस दौरान जब अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है हरिनगर से, राजकुमारी ढिल्लों, जिनका हाल ही में आम आदमी पार्टी ने टिकट काट दिया और वहां से दूसरे प्रत्याशी को उम्मीदवार बना दिया है, वो अपने समर्थकों के साथ पहुंच गई थी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गाड़ी को घेरने की कोशिश की, काले झंडे दिखाए, नकली नोट उड़ाए गए। ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे लेकर टिकट बांटा है। तो इन तमाम आरोपों के बीच जब उनकी गाड़ी को घेरने की कोशिश की तो अरविंद केजरीवाल ने भी खुद ट्वीट कर यह कहा कि अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को बोला है कि उन पर हमला कराया जाए। ये पहला हमला नहीं है। इस तरीके से लगातार कई बार, चाहे उनकी तरफ पानी फेंका गया हो, चाहे उनकी तरफ कोई कपड़ा फेंका गया हो, ये तमाम चीजें होती रही हैं। यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी से बड़ा मुद्दा बना रही है। इसे बड़ा मुद्दा बनाने के पीछे की एक वजह यह भी है अखिलेश कि कल ही चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया कि जो पंजाब पुलिस की जो सिक्योरिटी अरविंद केजरीवाल के साथ चल रही है, थ्रेट के बाद जो उनको मिली थी उसे हटा दिया जाए, जो हटा दी गई है। तो अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर सिक्योरिटी नहीं रही, उसके बाद भी इस तरह के हमले लगातार जारी रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार करना। क्योंकि मुश्किल से अब 9-10 दिनों का वक्त बचा है जब दिल्ली में प्रचार थम जाएगा। और इन 9-10 दिनों में अरविंद केजरीवाल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर विधानसभा तक पहुंच सके। रोज 3 जनसभाएं होती है। उसके बाद नजर बनाकर रखिएगा इस पर। दीपक बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अंकित भी हमारे साथ थे, शुक्रिया आपका भी पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज दिल्ली की मादीपुर विधानसभा में राहुल गांधी की भी जनसभा होनी है।
अब तक 2 बार जनसभा में उनके शामिल नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कब कब राहुल की जनसभा थी और वो शामिल नहीं हो पाए, यह भी आप जरा समझ लीजिए। 22 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर रैली में राहुल गांधी नहीं पहुंचे। इसके बाद 23 जनवरी यानी कल मुस्तफाबाद विधानसभा सीट में रैली हुई, राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। अब आज मादीपुर विधानसभा सीट पर राहुल की जनसभा है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी यहां रैली में शामिल होते हैं या नहीं। तो बीच चुनाव राहुल गांधी के इन जनसभाओं में नहीं पहुंचने को लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 24 जनवरी को यानी मादीपुर में विधानसभा सीट जो है वहां पर आज भी उनके पहुंचने को लेकर जानकारी मिल रही है, लेकिन क्या वो पहुंचेंगे, ये सवाल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।